मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी माहित बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अंतर्गत श्रेणी क्या होती है इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखते हैं, हमारे घर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तमाम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो तमाम वस्तुओं को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। यानी विभिन्न आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करने की क्रिया को संग्रह या कलेक्शन कहते हैं। क्या? संग्रह या कलेक्शन कहते हैं। यानी तमाम वस्तुओं को, यानी तमाम आंकड़े को एक जगह इकट्ठा करने को संग्रह कहते हैं। अब उस संग्रह को अगर किसी निश्चित नियम के अनुसार अगर रखा जाए तो उसे समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा संग्रह, ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ गुण हो, कुछ नियम हो, उसे कहते हैं संग्रह, समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब उन समुच्चय में से हम कुछ संख्याओं को इस तरह व्यवस्थित कर दें कि उसमें कुछ नियम या शर्त या कुछ लॉजिक या कुछ पैटर्न के हिसाब से हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। क्या? अनुक्रम या सीक्वेंस। अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम या सीक्वेंस किसे कहते हैं? अब क्या हो गया, देखिए, पहले संग्रह में सब कुछ इकट्ठा हो गया, उसमें कोई गुण के आधार पर, किसी नियम के आधार पर नहीं था, लेकिन उसी में से छांट कर कुछ नियम या गुण के आधार पर लिख दिया गया, उसे समुच्चय कहा गया। अब उस समुच्चय में से कुछ नियम या लॉजिक या पैटर्न के आधार पर लिख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस की परिभाषा क्या बन जाएगी? संख्याओं का ऐसा समुच्चय। क्या? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम और निश्चित नियमानुसार रखा जाए तो उसे अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। समझ में आया होगा? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम और निश्चित नियमानुसार रखा जाए उसे अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से। देखिए, यह संख्या क्रम में रखा गया है, देख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में है। और देखिए कुछ नियम इसमें है। क्या है? 1 में 2 जोड़ने पर 3 आया, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आया, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आया, 7 में 2 जोड़ने पर 9 आया, 9 में 2 जोड़ने पर 11 आ गया। यह क्या कहा गया तब? सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि यह निश्चित क्रम में लिखा है और इसमें किन्हीं 2 पदों, ये देखिए, ये सब क्या है? ये सीक्वेंस के पद है या समुच्चय के पद सीक्वेंस के पद कहलाते हैं। इसमें एक निश्चित नियम है, सब 2-2 के अंतर पर लिखी हुई संख्या हैं।
इसी तरह से दूसरा है 2 4 6 8 10, इस तरह से। देखिए इसमें भी क्या है, सभी संख्याएं 2-2 के अंतर पर लिखी गई हैं। क्या 2-2 के अंतर पर लिखी गई है। इसी तरह से है 2 3 5, 2 3 5 8 4 2। अब आप ये देखिए, यह अनुक्रम है सीक्वेंस है कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5। देखिए इसमें एक का अंतर है, 3 2 5 5 3 8, फिर यहाँ 4 हो गया, इसलिए यह सीक्वेंस नहीं है, अनुक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना तो क्रम का ध्यान है, ना तो कोई निश्चित नियम। देखिए 2 यहाँ है, 3 हो गया, यह बढ़ रहा, फिर इसके बाद यह बढ़ रहा, फिर इसके बाद ये बढ़ रहा, फिर इसके बाद ये घट गया, फिर इसके बाद ये घट गया, इसलिए यह अनुक्रम या सीक्वेंस नहीं है। अब दूसरा देखिए 1 4 9 16 25। अब ये देखिए अनुक्रम है कि नहीं। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, एक क्रम तो है बढ़ते हुए क्रम में। और देखिए कुछ नियम है इसमें। देखिए 1 का वर्ग है, या 2 का वर्ग है, या 3 का वर्ग है, या 4 का वर्ग है, या 5 का वर्ग, इसलिए यह अनुक्रम है। क्योंकि इसमें निश्चित क्रम भी है और निश्चित नियम भी है। ठीक, आप समझ गए होंगे अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम और निश्चित नियमानुसार रखा जाए, उसे अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। अब आ जाइए श्रेणी। क्या श्रेणी क्या होता है? अब देखिए जो अनुक्रम है उनके प्रत्येक पदों के बीच में धन या ऋण लिख दे, वह क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। अब क्या हो जाएगा? 1 धन 3 धन 5 धन 9 धन 11 धन, इसी तरह से यह क्या बन गया? श्रेणी। अब देखिए अनुक्रम को, प्रत्येक पदों को कामा लगाकर अलग करते हैं, और देखिए श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच में धन या ऋण का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो में आ गया होगा अनुक्रम श्रेणी। देखिए क्या है, अगर कोई अनुक्रम है, प्रत्येक पदों के बीच में धन या ऋण जो भी हो सवाल में रहेगा, वह क्या बन जाएगी? श्रेणी बन जाएगी। अब आगे है, देखिए एक श्रेणी यह है, ये श्रेणी है। अब देखिए यह सीरीज है और ये प्रोग्रेशन है। यह प्रोग्रेशन, अब श्रेणी है, यह प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है। अब आइए प्रोग्रेशन देखते हैं क्या होता है। प्रोग्रेशन और अनुक्रम में बहुत मामूली अंतर होता है। अब देखिए प्रोग्रेशन की परिभाषा होगी अनुक्रम या श्रेणी, अनुक्रम या श्रेणी के प्रत्येक पदों, अनुक्रम या श्रेणी के प्रत्येक पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी या प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या? अनुक्रम या श्रेणी के प्रत्येक पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी या प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो अनुक्रम है उसमें किन्हीं दो पदों के बीच
कुछ भी हो सकता है, उसमें एक लॉजिक होगा, एक पैटर्न होगा, लेकिन कोई नियम नहीं होगा। नियम का मतलब कि कोई फिक्स नहीं होगा। अब श्रेणी में, इसमें प्रोग्रेशन में क्या होगा, या तो किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर फिक्स हो, निश्चित हो, किन्हीं दो पदों का अंतर निश्चित हो, या अंतर या गुणनफल या भागफल यह निश्चित होगा, वह श्रेणी कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। अब देखिए इनमें किन्हीं दो पदों का अंतर समान है, 2 है, निश्चित है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, इसलिए यह श्रेणी है। अब जैसे यह लिख दिया जाए 2, 4, 8, 12, 16 और यहाँ 32 इस तरह से। देखिए यह भी श्रेणी है। क्यों? इस दोनों पदों का देखिए भागफल, इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा। इस तरह से प्रोग्रेशन तब होगा जब दिए गए अनुक्रम के क्रमागत दो पदों का अंतर या भागफल समान हो। किन्हीं भी क्रमागत दो पदों के अंतर या भागफल समान हो, उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक। अब जो यह श्रेणी है, इसके जो पहला होता है उसे कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पहला पद। A1 से प्रदर्शित करते, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद इसी तरह से लास्ट में होता है यह अनुमा पद AN। ठीक। अब देखिए इसमें A2 माइनस A1 कर लीजिए। A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 बराबर 2। A3 माइनस A2 बराबर कर देंगे 6 माइनस 4 बराबर 2। इसी तरह से A4 माइनस A3 बराबर कर देंगे 8 माइनस 6 बराबर 2। जो यह अंतर आता है इसी को कहते हैं D। क्या? D सर्वांतर। यह श्रेणी का क्या है? सर्वांतर। अब अगर दी हुई श्रेणी में किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यही पढ़ना है। क्या? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसी श्रेणी या ऐसा अनुक्रम जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, तो इस प्रकार के श्रेणी को या अनुक्रम को या सीक्वेंस को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी प्रत्येक क्रमागत पदों में अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। और जहाँ से शुरू होती उसको कहते हैं पहला पद, इसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से। और किन्हीं क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं सर्वांतर। अब आइए कुछ उदाहरण के आधार पर हम कैसे प्रश्न आते हैं उसको हम कैसे सीखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। अब देखिए क्या है? पहला है AP। क्या है? 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2
डॉट डॉट में ए बराबर क्या है, इसी कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, यही है 3/2। अब सर्वांतर निकालना है, निकाल लीजिए। देखिए यहाँ A1 हो गया या A2 हो गया या A3 हो गया या A4 हो गया, इसी तरह से अब निकाले A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। A2 माइनस A1 है ना 1/2 माइनस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा -2/2 बराबर -1। अब इसी तरह से निकाल लें A3 माइनस A2 बराबर हो गया -1/2 माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा -2/2 बराबर -1। अब इसी तरह से A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा -3/2 माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा -3/2 प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा -2/2 बराबर -1। इसलिए D बराबर क्या हो गया -1। अब इस सवाल में हो गया प्रथम पद 3/2 और D बराबर हो गया -1, सारांतर हो गया -1। अब आइए दूसरा प्रश्न है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से समांतर श्रेणी में है और कौन से नहीं है। यदि हैं तो अगले दो पद लिखे। अब दूसरे का पहला है क्या है 4, 10, 16, 22। अब देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अब देखिए यह A1 है या A2 है या A3 है या A4 है। अब निकाल लिया जाए A2 माइनस A1 बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6 और A3 माइनस A2 बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6। A4 माइनस A3 बराबर 22 माइनस 16 बराबर 6। देखिए सर्वांतर यानी D बराबर 6। D बराबर क्या है 6 है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। यानी लिख लेंगे 4, 10, 16, 22 AP है। अब अगला पद लिखा है, अगला दो पद। अब देखिए 22, 6, 28, 28, 6, 34। ये होगा 28 और 34। अगला दो पद होगा 28 और 34। अब दूसरा है 1, ऋण 3, ऋण 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें भी निकाल लिया जाए। या मान लीजिए A1 है या A2 है या A3 है या A4 है। अब निकाले A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा -1 बराबर -2। फिर A3 माइनस A2 -3 -1 बराबर हो जाएगा -3 प्लस 1 बराबर -2। फिर A4 माइनस A3 -5 -3 बराबर आ जाएगा -5 प्लस 3 बराबर -2। यानी D बराबर क्या आ गया -2। क्या आ गया -2। अब लिख देंगे अतः क्या 1, ऋण 3, ऋण 5 AP हैं, समांतर श्रेणी हैं। अब अगला दो पद क्या हो जाएगा, अगला दो पद अब क्या हो जाएगा ऋण 7। इसमें दो जोड़ देंगे ऋण 7 और ऋण 9। अगला दो पद होगा ऋण 7 ऋण 9। अब आइए अगला देखते हैं। तीसरा है ऋण 2, 2, ऋण 2,
2 ऋण 2, इस तरह से। अब निकाल लें, यह मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। अब निकाल लें A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। फिर A3 माइनस A2 -2 बराबर -4। फिर A4 माइनस A3 बराबर A4 हो 2 माइनस -2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। फिर A5 माइनस A4 बराबर आ जाएगा -2 बराबर 0। यहाँ D सम नहीं है, सम यानी बराबर नहीं है, अतः ऋण 2 ऋण 2 समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें क्रमागत दो पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगला है चौथा, 1 1 1 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3, इस तरह से। इसमें भी निकाल लें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 निकाल लें। A2 माइनस A1 बराबर हो 1 माइनस 1 बराबर 0। अब कहीं बीच से निकाल लें, A6 माइनस A5 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर निकाल ले A7 माइनस A6 बराबर A7 माइनस A6 3 माइनस 2 बराबर 1। इसी तरह से निकाल लें A4 माइनस A4 माइनस A3 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। अब यहाँ सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः 1 1 1 2 2 2 3 3 3 AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, अब इसी तरह से आप प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाइएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।